जी की सरकार गिराने की कोशिश की थी और वहां पर मारपीट होने लगी, तो मार्शल के लोगों के साथ किस तरह का व्यवहार, दुर्व्यवहार किया गया। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि मार्शल को लगभग नंगा नहीं किया गया, केवल अंडरवियर बचा हुआ था। आसन की टेबल के ऊपर पीटा गया, पैंट फाड़ी गई, शर्ट फाड़ा गया और इस तरह से ऊंचा उठाया गया कि प्रभु की कृपा नहीं होती तो उनकी गर्दन भी कट गई होती। और वह सिलसिला कई बार दोहराने की कोशिश हुई है। जिस तरह का इस बार सदन के अंदर कांग्रेस के एक सदस्य ने आचरण किया और फिर उस आचरण के अंदर सभी शामिल हो गए, और उस समय जबकि नवाचार के ऊपर चर्चा होनी थी तो दुराचार के अंदर बदल दिया। नवाचार की जगह भ्रष्टाचार की बात करने लग गए। और उसका एक कारण है, मैं दल की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि राजस्थान की विधानसभा एक आदर्श विधानसभा है। पहले विधानसभा अध्यक्ष नरोत्तम जी जोशी जो कांग्रेस से जुड़े हुए थे, वो कहते थे विधानसभा लोकतंत्र का मंदिर है। तो क्या यह लोकतंत्र का मंदिर रह गया? भैरव सिंह जी कहते थे कि विधानसभा के अंदर दल नहीं हो, दिल मिले हुए हों। क्या दिल मिले हुए थे? बहुत बड़े बड़े लोगों ने कहा है कि पार्टी की सरकारें होती है, सरकार की पार्टी नहीं होती। लेकिन सरकार को काम करने दिया गया, आसन को काम नहीं करने दिया गया। वासुदेव जी देवनानी को बाहर धृतराष्ट्र कहने वाले लोग, और ये कहने वाले लोग कि वह संवैधानिक आचरण कर रहे हैं। इन लोगों ने कितना अपमानित करने का काम किया। आपदा प्रबंधन के ऊपर बात हो रही थी, मैं सब्जेक्ट के ऊपर था। मैं सब्जेक्ट की बात कर रहा था कि 3 तरह की आपदाएं होती है। एक प्राकृतिक होती है जो कभी भी हो सकती है, एक होती है जो भविष्य में होने वाली होती है, बरसात, गर्मी, सर्दी, इससे होने वाली आपदाएं। और एक आपदा ये होती है कि जिसके लिए कुछ भी नहीं कहा जा सकता, अचानक सड़क धंस गई। तो मेरा ये कहना था कि इस तरह का व्यवहार प्रशासन के द्वारा होना चाहिए कि हम मैनेजमेंट के तरीके को बदलें। अब क्राइसिस मैनेजमेंट का जमाना खत्म हो चुका है, अब रिस्क मैनेजमेंट का है। अगर बरसात आ रही है तो 2 महीने बाद, 2 महीने पहले क्या नालों की सफाई हो चुकी है? क्या वहां पर सारे जो सीवरेज होने चाहिए उसकी व्यवस्था हो चुकी है? अचानक मेरे को याद आया कि कैसे कांग्रेस चिल्लाए बिना रह सकती है। मुंबई के अंदर जब बम हमला हुआ मुंबई में, वो क्या आपदा नहीं थी? गोपाल जी मंत्री हैं, संसदीय कार्य मंत्री, उनके बेटे को उन्होंने एएजी बनाने का उनके ऊपर आरोप लग रहा है, क्या कहना आपका? कब बनाया आप बताइए। उसके लिए क्या कल की तिथि थी? उसके लिए क्या कोर्ट बंद हो चुके थे? क्या वो एलएलबी नहीं है? इसका मतलब तो ये हुआ कि हम जब राजीव गांधी को प्रतिपक्ष का नेता बनाया गया तो क्या बीजेपी ने विरोध किया? उनका अधिकार है, वो किसी को भी बनाए। अगर भारतीय जनता पार्टी ने कोई गलत किया है, मंत्री ने कोई गलत किया है, तो कोर्ट का रास्ता खुला हुआ है। ये कल वह समय खोजा गया जब नवाचार की बहस का मुकाबला कांग्रेस कर नहीं सकती थी। आपके हिसाब से कांग्रेस इस मुद्दे को विधानसभा में नहीं उठा सकती है। आज मान लीजिए ऐसी गलत कोई घटना हो जाए और उसके लिए हम इंतजार करेंगे, 20 दिन बाद उठाएंगे। उस दिन अगर मेरे घर के अंदर कोई प्रॉब्लम हो जाएगी और मेरे पास मोबाइल आएगा तो मैं कहूंगा नहीं, 10 दिन बाद जाऊंगा घर के ऊपर। अच्छा, कल 2 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया था और आज 6 महीने के लिए कर दिया। एक ही व्यक्ति के खिलाफ 2 बार आरोप, जो कार्रवाई 2 बार नहीं, ज्यादा भी हो सकता था। आप ये देखिए, लगातार आसन की अवमानना और जिस तरह के वीडियो रात के सामने आए हैं। भारत के अंदर विधानसभा में बैठे हुए विधायक चाहे किसी पार्टी के क्यों नहीं हो, ये तो दुर्भाग्य से कांग्रेस के थे, जिस तरह से महिलाओं को लेकर के बात की गई, यह राजस्थान की विधानसभा में कभी नहीं हुआ। हमने इस विधानसभा में कई बार धरने देखे हैं, हमने ऐसी स्थितियां भी देखी है जबकि
रात को सभी एक साथ मिलते थे और सोचते थे कि सुबह कैसे समस्या का समाधान किया जाए। लेकिन कांग्रेस ने तो इसको अभद्रता का केंद्र बिंदु बनाने की सोच ली। और ऐसे समय जबकि मैंने याद दिलाया कि मुंबई बम हमला हुआ, उसी दिन रात को राहुल गांधी गुड़गांव के अंदर पार्टी कर रहे थे। मैं तो सबूत के साथ कह रहा हूं, कोई भी देख ले। बोस्टन के अंदर वो पकड़े गए, उनके पास डॉलर की अटैची थी। ये कोई छिपी हुई है? क्या इसको बदला जा सकता है इतिहास को? नहीं। तो इस तरह का जो आचरण है दुर्भाग्यपूर्ण है। हम लोग नई आरोप लगाना चाहते। राजस्थान की विधानसभा आपदा प्रबंधन की बात, आगे बढ़ता हुआ राजस्थान, क्या सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी ही मुद्दे बचे हैं? नहीं, वो तो जमानत पर छूटे हुए लोग हैं। उनका क्या मुद्दा है? कभी भी अरेस्ट हो सकते हैं, जब कोर्ट चाहे तब अरेस्ट हो जाएंगे। वाड्रा के खिलाफ मामले, ये तो भ्रष्टाचार के दलदल के अंदर डूबे हुए लोग हैं। सवाल हमारे प्रदेश का है, हम कैसे आपदा से बाहर आए? आज वो जमाना चला जा चुका है। भाइयों, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हर साल क्या यही होता रहेगा? सड़क बनी कि नहीं बनी, नाली बनी कि नहीं बनी, बिजली आई कि नहीं आई? कभी होता है किसी विकसित देश के अंदर? वो टीकाराम जूली का कहना है कि हम तो शासन को सहयोग करने के लिए तैयार हैं, लेकिन सरकार ने मूंछ का माल बना लिया इस पूरी। सही है। अगर मान लीजिए संविधान को, विधायिका की रक्षा को, विधानसभा अध्यक्ष के सम्मान को अगर हम मूंछ का बाल नहीं बनाएंगे तो क्या बनाएंगे? अगर हम राष्ट्र के लिए खड़े नहीं हो सकते तो हम कब खड़े होंगे? कब खड़े होंगे? गोपाल जी, जिस प्रकार के हालात बांग्लादेश में बन रहे हैं, बड़ी संख्या में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार की बात की। आपने बीच में मामला भी उठाया था कि जयपुर में भी अगले रूप से रोहिंग्या बसे हुए हैं, क्या उस मामले में कुछ हुआ? मैं अभी केवल इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि बांग्लादेश के अंदर जो कुछ हो रहा है उसके लिए देश के प्रमुख लोग विचार कर रहे हैं और अत्यंत विचारणीय विषय है। रात तक कई मंदिर तोड़े जा चुके हैं। हिंदुओं की बस्तियों के ऊपर, हिंदू लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उसको अंतर्राष्ट्रीय सह है। खालिदा जिया के पिताजी मुजीबुर रहमान, जिनसे मिलकर के भारत ने बांग्लादेश बनवाया था, उनकी उसी तरह हत्या की गई, उनके परिवार की हत्या की गई। और ये तो कुछ सेकंडों का विषय था कि वहाँ के जो देशभक्त लोग थे, अधिकारी थे, उन्होंने खालिदा जिया को भारत भिजवाने में मदद की। नहीं तो जैसे मुजीबुर रहमान की सीढ़ियों से उतरते हुए गोली मार के हत्या कर दी गई थी, वैसी स्थिति होती। भोपाल जी, 16वीं विधानसभा क्षेत्र के विधानसभा का ये दूसरा सत्र है। आप जब से विधायक बने तो पत्रकारों को आपके लेकर के काफी उम्मीदें थी, लेकिन पत्रकार दूसरे सत्र भी समाप्त हो गया, काफी निराशा मिला। पत्रकारों को मुद्दे सदन में जो गूंजने चाहिए, जो उम्मीदें आपसे लगाए थे, वो पत्रकारों की समस्या के सदन में नहीं चल रहा है। उसमें दो चीजें सोचनी चाहिए कि एक तो बोलने की इजाजत जब तक नहीं हो तब तक हम बोल नहीं सकते, विद्रोह कर सकते हैं, और विद्रोह से सरकार सहमत नहीं हो सकती। दूसरी चीज ये है, 5 महीने का बच्चा हो जाए और 6 महीने का हो जाए तो वो अच्छी बात नहीं है ना। 8 महीने से पहले तो जिंदा ही नहीं रह पाते, तो इसलिए अपने को जो ताकत लगाएंगे वो बहुत बढ़िया लगेगी। आप देखिएगा जिस तरह से राजस्थान की पत्रकारिता पूरे भारत के अंदर आदर्श के रूप में ली जाती है, हम लोगों की सुविधाएं उसी तरह से आदर्श के रूप में ली जाएंगी और किसी की कृपा पर नहीं होगी, किसी की कृपा पर नहीं होगी। आप लोगों को जान के गौरव होगा, चाहे इसको यहाँ का विषय मत मानिए, कि जब अपने को प्लॉट आवंटित होने लग गए पिछली बार, तो 20 पत्रकारों ने फॉर्म नहीं भरे, उसमें मैं भी शामिल था। मैंने कहा है हमारे घर हमको नहीं चाहिए, तो सरकार ने कहा कि नहीं, इन लोगों को जरूर से देंगे। हम लोग सम्मान के साथ लेंगे, भीख नहीं मांगेंगे, हमारा अधिकार है। ये जनता का पैसा है, कौन देने वाला है? हमारा पैसा हमारी सुविधा के लिए नहीं होगा तो किसके लिए होगा? विधानसभा में आज भी पत्रकारों को अंदर जाने से रोका गया, तीज के समय से पहले आप लोग अंदर नहीं जा सकते। उसमें हमारी एकता की जरूरत है, हमारी एकता की जरूरत है। हम लोग अगर अलग अलग होकर के आचरण करेंगे तो सरकार उस व्यक्ति के बारे में सोचेगी, और मिल के आचरण करेंगे तो सबके बारे में सोचेगी। धन्यवाद।